अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। उम्मीद करते हैं आप सबके सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में फिर से एक ऐसी टॉपिक लेकर के आया हूं जिसको सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा बंदा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है और वो आपके लिए दुआएं भी कर सकते हैं, वो आपके लिए सारी चीज़ें कर सकती हैं और वो अल्लाह की निगाह में, खुदा की निगाह में वो कबूल भी हो सकती है। दोस्तों, आइए इस टॉपिक पे आज मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, आज के दौर में अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस करता है या फिर हमारे नौजवान भाई लोग जब स्कूल से पढ़ करके, कॉलेज से पढ़ करके, जब वो पढ़ाई कंप्लीट करके जब वो जॉब की दुनिया में आते हैं, छोटी मोटी जॉब और छोटी मोटी नौकरी तलाश करना चाहते हैं, तो कभी कभी क्या वो सोचते हैं कि यार किसी बुजुर्ग से दुआएं लेनी चाहिए, कुछ अच्छे लोगों से दुआएं लेनी चाहिए। और जब उनको पता चलता है कि भाई फला जगह पर एक अच्छे आदमी है, उनकी जुबान में तासीर है, तो फिर वो क्या है, वहाँ जाते हैं, हजारों किलोमीटर का क्या यात्रा करके और हजारों रुपया खर्च करके वहाँ जाते हैं और फिर उनसे दुआएं लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आपके दिमाग में भी अगर ऐसी कुछ बातें चल रही है तो ये वीडियो आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, सोचिए जब खुद आपका दोस्त अगर कोई आपके लिए दुआएं कर दे कि और आपके सामने में बोले यार तू मेहनत बहुत करता है, बस तुझे खुदा और ईश्वर क्या बहुत जल्द से जल्द क्या तरक्की दे, तो आप क्या कहेंगे? थैंक यू यार, वेरी मच। लेकिन सोच लीजिए कि वही अगर आपके घर में जो आपके माता पिता हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, अगर आपको दुआएं देना शुरू कर दे तो क्या आपको दुनिया में तरक्की करने से कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, मैं दिल से बोलना चाहता हूँ कि अगर आप क्या है कि अभी छोटी मोटी नौकरी की दुनिया में अगर आ रहे हैं, काम करने के लिए आ रहे हैं, और अगर आपका ऐसा इरादा है कि कहीं किसी से अगर जाएं दुआएं लेने के लिए, मेरी एक पॉइंट की बात याद रखिए, अगर आपकी जिंदगी में अगर आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता जिंदा है तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और किसी बुजुर्ग से दुआएं लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी निगाहों में अगर किसी की दुआ में सबसे ज्यादा तासीर और अगर असर हो सकता है तो वो आपके पेरेंट्स है, वो आपके माता पिता हैं। आपकी जिंदगी में जब तक आपके माता पिता हैं, उनको खिदमत करके उनसे अगर आप चाहें तो जन्नत भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उनको नाराज करके, उनको दुख और तकलीफ दे करके आप दुनिया ही में जहन्नम भी ले सकते हैं। आज हमारी और आपके सामने में हजारों एग्जाम्पल मौजूद है। दोस्तों, मैं बड़े ही अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि एक ऐसी फैमिली जिसमें किसी चीज की कमी ना हो, जिसमें दुनिया की सारा ऐशो आराम हो, लेकिन उस घर में भी जब बूढ़े माँ बाप होते हैं ना, तो फिर औलाद की तरफ से जो उनको एक मोहब्बत मिलनी चाहिए, जो उन्हें खिदमत मिलनी चाहिए, जो उन्हें एक अच्छा बर्ताव मिलना चाहिए, बड़े बड़े नौजवान बेटे लोग होते हैं लेकिन अपनी बीवी की मोहब्बत में गिरफ्तार, कभी माँ के सामने आकर के प्यार की, मोहब्बत की दो बातें भी नहीं करते हैं। अरे जब माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं ना, तो फिर उनको आपसे रुपये और पैसे नहीं चाहिए, बल्कि उम्मीद चाहिए कि मेरा बेटा मेरी निगाहों के सामने में आकर के बस मोहब्बत की कुछ दो बातें ही मुझसे कर ले। दोस्त, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी निगाहों के सामने में अगर आपके माँ बाप अगर बूढ़े हो जाएं, अगर आप उन्हें तकलीफ देते हैं, तो यकीन मानिए कि आपके भी अगर आगे चल करके औलाद हो तो आप भी अपनी औलाद से वो फायदा और वो जो आप उम्मीद लगाएंगे वो उम्मीद आपका पूरा नहीं हो पाएगा। मैं बिल्कुल यकीन के साथ बोल रहा हूँ। दोस्तों, आप मुसलमान हैं, चलिए एक हदीस मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी आए और कहने लगे, ऐ आका, मैं कौन, आप मुझे कोई ऐसा आदमी बतलाइए कि जिसको मैं दिल से सबसे ज्यादा खिदमत करूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ, तुम अपने माँ का खूब खिदमत किया करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस नौजवान ने 3 मरतबा पूछा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों मरतबा फरमाया कि अपनी माँ की खिदमत दिलो जान से किया करो। फिर चौथी मरतबा जब उस नौजवान ने पूछा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम्हारा बाप। आप सोच सकते हैं कि माँ बाप का मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से, रसूल की तरफ से हमारी जिंदगी में कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। दोस्त, आज मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब एक ही फैमिली में 5-5 नौजवान लड़की रहती हैं, 6-6 नौजवान लड़की रहती हैं, लेकिन वहाँ पर एक बूढ़े माँ बाप को अगर 50 रुपया, 25 रुपया या फिर छोटी सी छोटी अगर चीज़ लेनी हो तो हर बेटे को कहना पड़ता है। छोटा बेटा बोलता है कि बड़े से कहो, बड़ा बोलता है कि मेरे से जो बड़े हैं उनसे कहो, और इस तरीके से जो माँ बाप को एक औलाद से जो
फायदा पहुंचना चाहिए वो फायदा नहीं पहुंच पाता है। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में अगर आप पता लगाइए, सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ होती है, सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी होती है तो एक माँ को बच्चा जन्मते वक्त होता है। आप खुद सोच सकते हैं कि हमारी माँ ने हमें जन्म देते वक्त न जाने कितनी दुनिया की सारी परेशानियों को खुशी खुशी कबूल कर गई, लेकिन जब वो मौका आता है कि हम अपने जरिए अपने माँ बाप को अच्छे तरीके से फायदा पहुंचाए, तो हम और आप क्या है कि अपनी फैमिली लेकर के अलग होना चाहते हैं। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में आपके पेरेंट्स कितना इंपॉर्टेंट है। आइए एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में हज़रत उवैस कर्नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी मौजूद थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो काफ़ी दूर थे। उन्होंने एक पैगाम और मैसेज के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हुजूर मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ हमेशा बीमार रहती है, इस वजह से मैं नहीं आ पाता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें मेरी खिदमत में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी माँ के साथ रहो और उसे अच्छी तरीके से खिदमत करते रहो। हजरत उवैस कर्नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कभी नहीं आए जब तक उनकी माँ बीमार रही। हजरत उवैस कर्नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो नहीं आए। और यहाँ तक वो नौबत पहुँच गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से वफात भी पा गए, लेकिन उन्होंने अपनी माँ को नहीं छोड़ा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात से पहले हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये कहा कि देखो यमन के आजू बाजू में एक नौजवान है, उनकी पहचान, उसकी शनाख्त और ये क्या है कि उसकी पहचान है। जब वो यमन से यहाँ आए और ये पहचान उसमें तुम्हें नजर आ जाए, उसका नाम उवैस कर्नी है, जब वो यहाँ आए तो उससे दुआ लेने की कोशिश करना, क्योंकि वो अल्लाह के नज़दीक बहुत ही पसंदीदा बंदा है, बहुत ही पसंदीदा नौजवान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तो चले गए, लेकिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु उस नौजवान को तलाश करने लगे। और वो नौजवान जब देखा कि उस नौजवान में सारी पहचान, सारी शनाख्त मिल रही है, तो हजरत उवैस कर्नी रजी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि भाई आप मेरे लिए दुआ कर दो। हजरत उवैस कर्नी रजी अल्लाह ताला अन्हु बिल्कुल चौंक गए, कहने लगे कि आप मुझसे दुआ लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बात है। फिर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले तुम्हारे बारे में ये पहचान बतलाई थी कि आप अल्लाह के नज़दीक बहुत ही अच्छे बंदे, बहुत ही पसंदीदा बंदे हैं। फिर ये बात सुन करके हजरत उवैस कर्नी रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ही खुश हो गए और अपने दिलो दिमाग में सोचने लगे कि यार चलो कोई बात नहीं है कि हुजूर से मुलाकात अगर नहीं हो पाई तो क्या हुआ, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बारे में ये अलामत तो बतला गए, कम से कम ये खुशखबरी तो बतला गए, हम मेरा मकाम ऊंचा करके चले गए। फिर हजरत उवैस कर्नी रजी अल्लाह ताला अन्हु जबरदस्त तरीके से दिल खोलकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को उन्होंने दुआएं भी दी। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हजरत उवैस कर्नी रजी अल्लाह ताला अन्हु को इतना बड़ा मकाम आखिर कैसे मिल गया कि एक सहाबी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उवैस कर्नी से कह रहे हैं कि आप मेरे लिए दुआएं कीजिए। मालूम है इतना बड़ा मकाम क्यों मिला? अपनी वालिदा को, अपनी माँ को खिदमत करने की वजह से। अगर हम और आप भी चाहे तो अपने पेरेंट्स को खिदमत करके, उनको सेवा करके अपनी पहचान अलग बना सकते हैं। और इतना याद रखिए कि अगर दुनिया में अगर तरक्की करना है तो जो नौजवान अगर अपने माँ बाप की खिदमत करता है तो दुनिया का सारा ऐशो आराम उसके कदमों में जरूर आएगा। अगर नीयत सही हो तो जरूर अपनी जिंदगी में वो जो भी चीज हासिल करना चाहता है वो सारी चीजें उनके कदमों में जरूर आएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वक़ुल रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि अपने माँ बाप के लिए बिल्कुल रहम करम की दुआएं करते रहा करो और ऐसे ही दुआ करो कि जैसे उन्होंने बच्चे में तुम्हारी परवरिश की थी। दोस्तों आज बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से एक नौजवान बेटे से एक माँ बाप की खिदमत मिलनी चाहिए वो खिदमत एक बूढ़े माँ बाप को नहीं मिल रही है। दोस्तों मैं अपनी निगाहों के सामने में एक हादसा बतला रहा हूँ कि एक ऐसी फैमिली जिसमें किसी चीज की कमी नहीं थी, उनके माँ बाप बूढ़े हो गए, उन्होंने दोनों बूढ़े माँ बाप को ठंडी की रात में बीच सड़क पर आकर के छोड़ गए और ठंडी की रात में ही बिल्कुल उनका पापा एकदम नंगी हालत में रास्ते ही पर पड़े रहे और सुबह में देखा गया कि उनकी मौत हो गई, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ठंडी की वजह से। दोस्तों क्या जो माँ बाप
उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं, क्या वही माँ बाप औलाद के लिए आगे चल करके भारी हो जाते हैं? अरे ठीक है, बूढ़ा हो जाने के बाद थोड़ा सा क्या है कि उन लोगों के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, लेकिन ये भी क्या है कि जब तक बड़ों का हाथ, बड़ों का डांट अगर छोटों पर रहता है ना, तो फिर समझ जाइए उस वक्त तक आप ताजन में रहते हैं, उस वक्त आप निगाहबानी में रहते हैं। लेकिन जब आपके ऊपर किसी की निगाहबानी ना हो, आपके ऊपर किसी का अगर गाइडलाइंस ना हो, तो फिर अब आप जब जो चाहें वो करेंगे, फिर आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो सुनने के बाद आपके अंदर इतनी हिम्मत और कम से कम आपके अंदर इतनी सलाहियत और इतना यकीन तो जरूर पैदा होगा कि अगर आपकी निगाहों के सामने में, आपके घर में अगर माँ बाप जिंदा हो, तो उनके होते हुए आप अपनी निगाहों के सामने में किसी और को ज्यादा रिस्पेक्ट और दुआई लेने की कोशिश नहीं करेंगे। और हाँ, ऐसे मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए, ऐसी इस्लाही वीडियो देखने के लिए और जिंदगी बदलने वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। खुदा हाफिज।